खुशियों की बगिया खिली। खुशियों की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है। खुशियों की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है। रोम रोम गाए मन ये हर्षाए, रोम रोम गाए मन ये हर्षाए। प्रभु प्रीत की शम्मा जली है, खुशियों की बगिया, खुशियों की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है। आनंद में मैं झूमूंगा, यादों में शिव की मैं तो समाऊं। आनंद में मैं झूमूंगा, यादों में शिव की मैं तो समाऊं। प्रभु संग संग रास रचाऊं, बेहद की सुख अब मैं पाऊं। वो प्रेम सागर उस दिल में बसा कर, वो प्रेम सागर उस दिल में बसा कर, नदी सागर से मिलने चली है, खुशियों की बगिया। ओम शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। बहुत सुंदर आज का विषय, जीवन में खुश रहने के नुस्खे। उसके पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि कल कुछ विचार दिए थे जिसको आपको मंत्र की तरह अनुभव के साथ दोहराना था। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी किया उसको दोहराया, वो हाथ उठाए। अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें करंट डाला है, माउथ पीस में करंट। आवाज खुश रहने के लिए होम्योपैथी नहीं, एलोपैथी नहीं, नेचुरोपैथी नहीं, सबके लिए ब्रह्मा कुमारीज बताती है सिंपैथी। कौन सी पैथी? सिंपैथी माना सबके लिए शुभ भावना। आजकल दुनिया में आए दिन बहुत प्रकार के
दिवस मनाए जाते हैं, मनाते हैं ना, कभी महिला दिवस, पर्यावरण दिवस, स्वास्थ्य दिवस, तो क्यों ना कल का दिन हम सब अपने जीवन में शुभ भावनाओं का दिवस मनाएं। क्या विचार है? महिला दिवस पे या पर्यावरण दिवस पे, स्वास्थ्य दिवस पे क्या क्या करते हैं? स्वास्थ्य दिवस होता है तो फ्री मेडिकल चेकअप होता है, दवाइयाँ बांटते हैं। पर्यावरण दिवस होता है, वृक्ष लगाते हैं। तो शुभ भावनाओं का दिवस, अ डे ऑफ गुड एंड वेल विशेस, कैसे मनाएंगे बताइए? एक आध को माइक दीजिए, बताओ जो भी विचार आ रहा है, जो कहना चाहते हैं, हाथ ऊपर करिए, माइक आपके पास आएगा। इनका माइक चलाइए। अपने लिए और सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छी भावना रखना। बहुत अच्छा। भाई साहब ने बताया शुभ भावनाओं का दिवस कैसे मनाएंगे? अभी से लेकर कल यहाँ आने तक जो भी मिल रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, दुश्मन भी और मित्र भी, क्या उनके लिए संभव है कि जो भी मिल रहे हैं सबके लिए दिल से दुआ, शुभ भावना निकले? क्या होता है, जिसने अच्छा किया उनके लिए तो शुभ भावना कि भाई तेरा भला हो, भगवान तेरे को सुखी रखे। पर जिन्होंने हमारे साथ जीवन में कुछ गलत किया, गड़बड़ कर दिए, क्या उनके लिए भी हम ऐसा प्रयोग कर सकते? उनके लिए भी शुभ भावना? दुश्मन, मित्र, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, सबके लिए शुभ भावना। बोलिए भाई साहब, कुछ बोल रहे हैं? थोड़ा कठिन है। कठिन है, पर जिस ऐसा लग रहा है कि हम हिम्मत करेंगे कल, वो हाथ ऊंचा करिए। बहुत अच्छा। हाँ बोलिए। मैं कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम तो हमारे जन्मदाता माता पिता के चरण स्पर्श से हम अपने कार्य शुरू करते हैं तो हमारा पूरा दिन शुभ रहता है। दूसरा है किसी दुखियारे का दुख दूर करने का प्रयास करें। हमें वह आत्म शांति, वह आत्मशक्ति मिलती है जो दूसरे देना चाहे भी तो नहीं दे सकते। चलिए, जिनके भी जवाब आए सबके लिए तालियां बजाएं जोर से। तो कल का सबसे पहला होमवर्क, अभी से लेकर कल शाम तक एक प्रयोग करना है। माताएं बहनें तो आशीर्वाद देते हैं ना, पर दिल से देना है, दिमाग से नहीं कि दीदी ने कहा तो तेरा भला हो। कभी कभी दिमाग से देते और दिल से सोचते हैं इसने ऐसा किया, इसको तो अब मजा चखाना ही पड़ेगा। नहीं, जैसे नहीं किसी का खराब सोचने में थोड़ी बताना पड़ता है, ये सोचो, अपने आप निकलता है, इसका ये हो जाए, इसका ये। भगवान का बच्चा है, ईश्वर की रचना है, हमारा अपना है। सुखी रहे, स्वस्थ रहे, कल्याण हो, जीवन में उन्नति करे। मतलब जितना अच्छा अच्छा आप सोच सकते हैं दिल से करिएगा। और सबसे हिम्मत तब लगानी पड़ेगी जब दुश्मन के लिए भी दिल से निकले कि इसने जो किया वो किया, इसका भला हो,
ये सुखी रहे, इसका कल्याण हो, इसको सद्बुद्धि मिले। अब आप बताइए, माताओं बहनों की तरफ से जवाब, सबके लिए शुभ भावना दिल से दुआ देंगे, उसका असर हमारे जीवन पे क्या होगा? अगर सबके लिए मंगल कामना, क्या होगा बोलो? कोई बोलना चाहेंगे? माइक आ जाएगा आपके पास। बोलिए, कौन बोलना चाहेंगे जवाब? हाँ देखो पीछे, हाँ जी। जब हम सामने वाले के प्रति अच्छा सोचेंगे तो अपना भी अच्छा हो जाएगा और पॉजिटिव रहेंगे हमेशा के लिए। बहुत सुंदर। दूसरों को जो देते हैं ना, वो हमारे पास आता है। कितना अच्छा कहा कि अपना भी अच्छा होता जाएगा। सबसे पहला आपका मन शांत रहेगा, करके देखना। नफरत है, ईर्ष्या, घृणा, बदले की आग, इससे हमारा मन अशांत रहता है। हमको तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। कैलिफोर्निया में एक रिसर्च हुई, ध्यान से सुनिएगा, कि आज संसार में जितने हृदय रोग, धूम्रपान और शराब के कारण होते हैं, उससे भी ज़्यादा हृदय रोग और कैंसर होने की संभावना ईर्ष्या, नफरत, घृणा की भावना के कारण होते हैं। इसलिए सबके प्रति कैसी भावना? शुभ भावना। तो शुभ भावना रखने से आपका मन शांत होगा और नींद अच्छी आएगी उस दिन। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, बीमारियां, माइग्रेन, इनसे बचे रहेंगे। और वैसे भी आप देखो, अगर मैं आपको अभी लाल कलर की एक गेंद दूं, बॉल फेंकूं, तो वापस कौन सी आएगी मेरे पास? बोलो, रेड ही आएगी ना। ब्लैक फेंकूंगी तो ब्लैक, काली फेंकूंगी तो काली आएगी। जो मैं दूसरों को देती हूँ वही मेरे पास आता है लौटकर। शुभ भावना दूंगी, मंगल भावना दूंगी, वो भी सोचेगा ये भी अच्छा है, मेरा मित्र है। बद्दुआएं दूंगी, नफरत दूंगी, घृणा दूंगी, उसके अंदर भी मेरे लिए नफरत, बदला, यही सब आएगा। तो खुश रहने के लिए सबके प्रति कौन सी पैथी? बोलिए, सिंपैथी, शुभ भावना। करके देखें ये होमवर्क कल। क्या विचार है? क्या करेंगे माताएं, बहनें, भाई? जो भी मिलेंगे दिल से दुआ, मंगल कामना, और उसका असर देखना। और एक चमत्कार आप देखेंगे, परमात्मा के महावाक्य हैं, कोयले से भी काली आत्माएं, इतनी भी बुराई है, अवगुण है, पर रोज आप उसको शुभ भावना, चमकता हीरा देखोगे तो आपकी शुभ भावना से एक ना एक दिन वो कोयले से काली आत्मा चमकते हीरे में परिवर्तन हो जाएगी। इतनी शक्ति होती है शुभ भावना में। ठीक है, तो अभी बहुत सुंदर मंत्र बजेगा, तेरा मंगल। तो इस समय सबके लिए, अपने माता पिता, गुरु, अड़ोसी, रिश्तेदार, जो भी हमको मिल रहे, दुश्मन, मित्र, सबके लिए मंगल कामना करनी है। हाथ जोड़ ले, गीत बजाओ। तेरा मंगल। ओये रे सबका मंगल, सबका
जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सोए रे। अंतर मन की होए और शुद्ध धर्म धरती पर जागे। पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे। घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तेरा ओम शांति। तो खुश रहना है तो सबके लिए कौन सी भावना? शुभ भावना, सिंपैथी। अब आपको एक किस्सा सुनाती हूँ खुश रहने के लिए, ध्यान से सुनिएगा। सुन रहे पीछे तक? एक बार एक गांव के अंदर एक भविष्यवाणी हुई कि अगले 10 सालों तक यहाँ बरसात नहीं पड़ेगी, सूखा पड़ेगा। तो ये भविष्यवाणी सुनकर सब किसानों ने अपने अपने हल घरों में रख दिए। तो ऊपर जाते हुए बादलों को ये बात अजीब सी लगी। एक किसान सूखे खेत में भी हल चला रहा था। तो बादलों ने उनसे पूछा कि तुमने सुना नहीं, अगले 10 सालों तक यहाँ बरसात नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, फिर भी खेत जोत रहे हो। तो किसान ने बादलों को कहा कि कहीं इन 10 वर्षों के अंदर मैं अपना कर्म करना ना भूल जाऊं, इसलिए सूखे खेत में भी हल चला रहा हूं। बादलों को ये बात छू गई और बादलों ने भी सोचा कि कहीं हम भी इन 10 वर्षों में अपना कर्म करना ना भूल जाएं, और बादलों ने भी तुरंत बरसना शुरू कर दिया। तो क्या समझा? कैसी भी परिस्थितियां जीवन के अंदर आए, कर्म करते रहिए, गतिशील रहिए। कर्म में लगे रहना ही सफलता की सीढ़ी है।
कर्म में लगे रहने से विपरीत परिस्थितियां कभी भी आपके अनुकूल हो सकती है। गतिशील रहिए, चलते रहिए। चलने वाला मंजिल तक पहुंच जाता है, भले स्पीड धीरे हो। चलने का नाम जिंदगी है, रुकना मौत है। तो चलते रहिए। इस पर बहुत सुंदर गीत होगा, आप सब सुनेंगे, एक एक शब्द अनुभव करेंगे, और सुन रखा है तो ताली बजाएंगे और गाएंगे। गीत बजा दो। एक एक शब्द को अनुभव करिएगा। तुझको चलना होगा। ताली बजाते जाएंगे और गाते जाएंगे, मस्ती में जाएंगे। नदिया चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। एक एक शब्द अंदर तक फील करिए और खुशी से गाइए। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आँधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते भी राहें, तू न चलेगा तो चलते भी राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो क्या समझा गीत में? कैसी भी परिस्थिति आ जाए तुझको चलना होगा, चलते रहिए। अब एक किस्सा और सुनिए, इसमें खुश रहने का उपाय है। एक बार एक अमीर आदमी सड़क के किनारे मुंह लटकाए बैठा था। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति, ये बच्चों को थोड़ा पीछे ले लो, है तो बहनों, टेंट के पीछे इधर लो। बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे रुककर पूछा कि तुम इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो, क्या समस्या आ गई? तो अमीर आदमी ने जवाब दिया कि दोस्त,
मैं अपने देश से तुम्हारे देश में खुशी की तलाश में आया था, पर तुम्हारे देश में आकर भी मुझे खुशी नहीं मिली। तो बुद्धिमान व्यक्ति को सारी बात समझ में आ गई। उसने क्या करा? अमीर आदमी की कमर में रुपयों से भरी पोटली लटकी थी, उसको जोर से छीना और तेजी से दौड़ पड़ा। बुद्धिमान व्यक्ति की स्पीड बहुत फास्ट थी, तेज से दौड़ रहा था। अमीर आदमी उसको पकड़ नहीं पा रहा था, पर अमीर आदमी के सामने अपनी रुपयों की पोटली दिख रही थी, इसलिए वो हाफता भागता दौड़ता जा रहा था। बुद्धिमान व्यक्ति ने सड़क के किनारे जाके बहुत दूर पर रुपयों से भरी पोटली वहीं रख दी। अमीर आदमी भागता हाफता अपने रुपयों की पोटली के पास आ गया और पोटली उठाकर खुशी में नाचने लग गया, डांस करने लग गया। क्या समझा अब इसमें खुश रहने का मंत्र? बोलिए, कौन बताएंगे? माइक दे रहा जरा, कॉर्डलेस। जिसको आंसर देना है हाथ ऊंचा करो, जो भी विचार मन में आ रहा है। हाँ भाई साहब, हाँ बोलिए बोलिए, बैठ के बोलो भले। अच्छा, और कोई बोलेंगे? चलो चालू कर दो, आप माइक ऑन कर दो, बोलिए। जिसको भी विचार आ रहा है, बोलना चाहते हैं, बोलिए। क्या समझा इसमें? बोलो बोलेंगे तो अच्छा लगेगा ना, नहीं तो फिर हम बोलेंगे और आप सुन रहे हैं, वो मज़ा नहीं आएगा। खुद भी जवाब दीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। बोलिए, बोलो बोलो, किसको बोलना? हाथ ऊंचा करिए, माइक आ जाएगा। क्योंकि खुशी चलने में है, दौड़ने में है, रुकने में खुशी नहीं है। अच्छा, और अच्छा भाई, 2 मिनट साउंड बंद होगा, कुछ वोल्टेज प्रॉब्लम है, ठीक है? तो आप सभी शांति में थोड़ा मंगल कामना करें, सब ठीक ठाक चले। जो प्रसंग सुनाया, बुद्धिमान व्यक्ति, सुनने में आ रहा है आप लोग को? पीछे वालों को आ रहा है इसमें? जब उसके पास रुपये थे, बैग था, पोटली थी, तो खुशी नहीं मिल रही थी, समझिएगा। जब उससे वो छीना और उसको वापस दे दिया तो वो खुशी में नाचने लग गया। हमारे पास बहुत कुछ है, पर हमें अपने सुखों का एहसास, रियलाइजेशन महसूसता नहीं है। जब वो सुख, वो प्राप्तियां छीन ली जाएंगी, तब लगेगा हमारे पास बहुत कुछ था। तो खुश रहना है तो आज रात को सोने के पहले या कल सुबह जल्दी उठकर अपने जीवन में जो कुछ प्राप्तियां हैं, सुख है, जो आपको मिला है, उसकी लिस्ट बनाइए और एक एक चीज़ को एहसास करिए, रियलाइज करिए, महसूस करिए।
आपकी खुशी बढ़ती जाएगी और आपको लगेगा मेरे पास बहुत कुछ है। हम क्या करते हैं, जीवन के खाली हिस्से को देखते हैं, शिकायत करते हैं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और खुशी गुम होती रहती है। क्या क्या है और उसके लिए ईश्वर को दिल से धन्यवाद देना है। क्या क्या है, जैसे एहसास करो, लिस्ट में आपको थोड़ी बताती हूँ कैसे बनाना। एक अच्छा शरीर, स्वस्थ शरीर है ना, सब अंग आपको दिए, आंख मुख, अगर कुछ नहीं हो तो गड़बड़ हो जाए ना। और क्या, अच्छा परिवार हो सकता है, पर्याप्त धन दिया ईश्वर ने जीवन के लिए। चलो लोभ लालच की बात नहीं है, पर जितना हमको जीवन जीने के लिए चाहिए वो दिया। चरित्रवान बच्चे हो सकते हैं। ये सब प्राप्तियां हैं। प्राप्ति माना सिर्फ धन संपत्ति जमीन जायदाद वो नहीं, बहुत सारी गुण कलाएं आपके अंदर हो सकती, गुणवान होंगे आप। तो प्राप्तियों की लिस्ट बनाना, अच्छा परिवार हो सकता है, आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं, ये भी है, उनका आशीर्वाद, बड़ों की दुआएं, समझ रहे। तो शिकायत नहीं करना, ये नहीं दिया, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो खुशी गुम होती जाएगी। जो जो आपके पास है आज लिस्ट बनाना और हर सुख को, प्राप्ति को एहसास करना, तो आपको लगेगा मेरे पास बहुत कुछ है, खुशी बढ़ेगी। ये भी एक प्राप्ति है कि आप आध्यात्मिक है और इसलिए समय निकाल कर आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हैं। ये भी तो एक प्राप्ति है ना, कितनों को निमंत्रण दिया, हा? पर आपकी रुचि आध्यात्म में जागृत हुई। और हर प्राप्ति के लिए ईश्वर को दिल से क्या देना है, धन्यवाद। शिकायत करेंगे ना, कैसा स्वास्थ्य दिया, कैसा परिवार, कैसा धंधा, तो जितना ठीक ठाक होगा ना, शिकायत करने से वो भी चला जाएगा। और अगर धन्यवाद देंगे ईश्वर को, दिल से शुक्रिया करेंगे, थैंक यू कहेंगे, दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से करेंगे, तो कुछ कम भी होगा तो दिल से शुक्रिया करने से कम चीज़ भी बढ़ जाएगी। मानो कुछ स्वास्थ्य में ऊपर नीचे चल रहा है, भगवान को दिल से शुक्रिया करो कि बहुत अच्छा स्वास्थ्य, बहुत अच्छा शरीर दिया, अच्छा परिवार दिया, दिल से कहो, अच्छी बुद्धि दी है, ठीक है। तो दिल से शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड करेंगे तो वो चीज़ें आपकी क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी, खुशी बढ़ती जाएंगी। तो बहनें, माताएं, सब समझ रहे हैं, जो जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर को, भगवान को दिल से धन्यवाद। रोना नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। गीत लगा दो भैया, अभी करेंगे हम सब, बहुत प्यारा गीत है, मेरे साथ गाएंगे आप सभी, ठीक है। दिल से धन्यवाद करते हुए इस गाने को गाएंगे। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। हल्की हल्की ताली बजाकर गाएंगे। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। गाओ। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो
शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया। दिल से कहना है हाँ? मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया। ओम शांति। तो जो भी आप सुन रहे हैं इसको करना है तो खुशी बढ़ेगी। सिर्फ सुनकर भूल गए, अच्छा लगा वो नहीं। हाँ? सबसे पहली बात क्या सुनाई? कौन सा दिवस मनाएंगे हम? शुभ भावनाओं का दिवस। सिंपैथी जो भी मिलेगा दिल से उसके लिए कौन सी कामना? मंगल कामना करके देखना, ठीक है। दूसरा आपको क्या बताया? कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तुझको चलना होगा। चलते रहो, काम करते रहो, परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। तीसरी बात क्या सुनाई? जो है उसका एहसास करना है और ईश्वर को दिल से धन्यवाद, थैंक्स, शुक्रिया करना है, ठीक है। बहनों को आ रही है, माताओं को समझ में अच्छे से, और भाइयों को तो आ रहा। बहुत अच्छा। अब खुश रहने का मुख्य जो हमारा आज सब्जेक्ट है, उसकी मुख्य बात सुनेंगे। एक बार एक व्यापारी ने संत से पूछा कि संत जी, पूरे जीवन काल में मुझे खुशी नहीं मिल रही है और समझ नहीं आ रहा है आगे भी मिलेगी या नहीं, कुछ उपाय बताइए। तो संत उसको एक बगीचे में ले गए। वह बहुत सुंदर, सुनिएगा, बहुत प्रेरणा वाला प्रसंग है। खुशबूदार फूल खिल रहे थे और संत ने उसको कहा कि तू एक लाइन से चलता जा और जो फूल तेरे को सबसे सुंदर लगे, खुशबूदार लगे, उसको तोड़कर मेरे पास ले आना। पर शर्त थी, एक लाइन से चलना था और जो फूल छोड़ दिया वो छोड़ दिया, पीछे मुड़कर दोबारा नहीं आ सकता था। जो गया वो गया। तो अब व्यापारी एक लाइन से चलता गया और हर सुंदर और खुशबूदार फूल के पास पहुंचकर उसको एक ही विचार आ रहा था कि अगर इससे ज़्यादा खूबसूरत खुशबूदार फूल आगे मिल जाए तो ऐसा करते करते वो लाइन के अंत तक पहुंच गया और लास्ट में उसने देखा थोड़े से मुरझाए हुए फूल बचे थे, पीछे मुड़कर नहीं आ सकता था। तो क्या समझा खुशी का रहस्य? अब
सुनिए ध्यान से। एक बड़ी खुशी की प्रतीक्षा में छोटी छोटी खुशियों को हम इग्नोर करते छोड़ते हैं कि इससे अधिक खुशी हमें और मिल जाए। तो आज से क्या करना, रोज की जीवन की दिनचर्या में छोटी छोटी खुशियों को भी बटोरिए, आनंद लीजिए, सहेजिए। एक बड़ी खुशी की प्रतीक्षा में छोटी छोटी खुशियों को गंवाना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है। एक दिन मानो छोटी छोटी खुशियों को बटोरना है। भोजन अच्छा बनाया, किसी ने तारीफ करी, खुश होइए। अच्छा काम किया, किसी ने अच्छा बोल दिया, किसी ने आपको एप्रिशिएट किया, खुश होइए। हमें जीवन में छोटी छोटी खुशियों को भी इंजॉय करना है, सहेजना है। एक बड़ी खुशी की प्रतीक्षा में छोटी छोटी खुशी को इग्नोर नहीं करना। कैसे बटोरेंगे सारे दिन में छोटी छोटी खुशी? आजकल तो सुख चैन की नींद आ जाए वो भी खुशी की बात है, नहीं तो नींद भी नहीं आती लोगों को। समझ रहे ना? संबंधों में किसी ने प्यार से बात कर ली वो भी खुशी की बात है। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न पूछती हूँ, सोच के जवाब दीजिएगा। खुद को खुश रखना हमारे अपने हाथ में है या दूसरों के हाथ में? बताइए। अपने हाथ में। पर हम सभी ने अपनी अपनी खुशी की लगाम, खुशी का रिमोट दूसरों को दे रखा है। ऐसे ही करते हैं ना? क्या कहते हैं, ये व्यक्ति नहीं हो ना घर में तो हम खुश हो, ऑफिस में इसका ट्रांसफर हो जाए तो सब ठीक हो जाए, ये परिस्थिति जीवन से चली जाए तो सब खुश हो जाए। पर ध्यान से सुनिए, ये जीवन एक यात्रा है, इसमें सब कुछ होगा। हार भी होगी, सफलता भी मिलेगी, कभी अच्छा स्वास्थ्य होगा, एक जैसा नहीं चलेगा। कभी व्याधिग्रस्त जीवन, कभी कोई आपकी महिमा करेगा, कभी कोई आपकी निंदा करेगा, सब कुछ होगा। पर इन सब के बावजूद आज अपने आप से वचन लीजिए, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी खुशी के खजाने को गंवाना नहीं है। मेरी खुशी की लगाम, मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है। मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है। मुझसे मेरी खुशी कोई भी छीन नहीं सकता। कर सकते हैं ऐसी प्रतिज्ञा? कुछ भी हो जाए, हार जीत, निंदा, स्तुति, कुछ बिजनेस में कभी प्रॉफिट कभी लॉस, मुझसे मेरी खुशी छीन नहीं सकता। बातें आएंगी और जाएंगी, समस्याएं आएंगी और जाएंगी, खुशी गंवाना नहीं है। सच बात बोली या नहीं? बातों का क्या काम है? बातें आती है और चली जाती है कि आपके पास ही बैठी रहती है हमेशा। समस्याएं आती है और चली जाती है। तो खुद से बात करिए, बातें आएंगी जाएंगी, घटनाएं होंगी जाएंगी, पर मुझे अपनी खुशी को गंवाना नहीं है। मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है। बहुत सारे व्रत लेते हैं हम, आज ये व्रत है, आज वो व्रत है। क्यों ना आज हम सब यहाँ मिलकर खुद से व्रत लेना है। खुश रहने का व्रत, प्रॉमिस, प्रतिज्ञा, वचन, ओथ। क्या विचार है? जो स्वयं से खुश रहने का वचन, व्रत, प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, ओथ ले सकते हैं वो हाथ ऊंचा करिए। व्रत लेना है। क्या व्रत लेना है? बोलो माताएं। कुछ भी हो जाए
मेरी खुशी को मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता, मेरी खुशी की लगाम मेरे हाथ में है। हाँ? कभी कभी कहते हैं ना, बातों में ज़्यादा अकल होती है, बातें समझदार होती है, वो चली जाती है, उसके बाद वैसी की वैसी दोबारा लौट कर नहीं आती है। पर मनुष्य में कम अकल है, वो बातों को पकड़ के ही रखता है, होता है ना ऐसा। तो हम समझदार हैं। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके, बातें आएंगी और जाएंगी। बोलिए, जोर से बोलना है। समस्याएं आएंगी और जाएंगी, पर मेरी काम मेरे हाथ में है। मुझसे मेरी खुशी कोई छीन नहीं सकता। आज मैं स्वयं से खुश रहने का वचन लेता हूँ। बहुत अच्छा, ताली बजाइए, आप सबने लिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो दीदी ने बहुत बड़ी बात कर दी। एक दिन आप लिस्ट बनाना, चेक करना, सुबह से लेकर शाम तक 10-12 घंटे ही देखना, किन किन बातों के कारण खुशी जा रही है। आपको लगेगा कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। तो आज से संकल्प लेना है, छोटी छोटी बातों के पीछे खुशी की अमूल्य दौलत को गंवाना नहीं है। बातों का मूल्य नहीं है, बातों की कीमत नहीं है, खुशी की कीमत ज़्यादा है। खुशी की क्या कीमत है वो मैं भी बता रही हूँ। बातों का कीमत नहीं होती है, छोटी छोटी बात होती है जिसके पीछे खुशी जाती है। कभी कभी होता है ना, पूछेंगे क्यों खुशी गई, तो बोलेंगे इसने मेरे हिसाब से काम नहीं करके रखा, हम इतना बोल के गए थे, करे ही नहीं, खुशी मूड ऑफ। कभी कहते मनपसंद भोजन नहीं मिला, खुशी गुम। कभी कह देते हैं इसने मेरे को 2-4 अपशब्द बोल दिए, खुशी गुम। तो मीठे भाई बहनों, ये छोटी छोटी बातें हैं, खुशी बहुत बड़ी बात है। अब खुशी क्या है सोचिए। अब मैं आपको बताती हूँ खुशी की कीमत, खुशी की महिमा क्या है। बातों की कोई कीमत नहीं है। खुशी को कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। आपके पास 36 प्रकार के व्यंजन है और मन खुश नहीं है, तो 36 प्रकार के व्यंजन भी कैसे लगेंगे, फीके। और मन खुश है तो सूखी दाल रोटी भी पच जाएगी। तो सबसे बड़ी खुराक क्या है, खुशी। आज के समय में खुशी जैसा खजाना दौलत नहीं, मानते या नहीं। अरब है, खरब है, पदम है और खुशी नहीं, तो उस दौलत का क्या महत्व। और कुछ नहीं है, सूखी दाल रोटी और खुश है, तो वो व्यक्ति सबसे अमीर है। तो खुशी जैसा खजाना नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी दौलत नहीं। मानते या नहीं, जिसके पास खुशी वो दौलतमंद है या नहीं। खुशी जैसी दवा नहीं। आज के समय में सबसे बड़ी दवा कौन सी है, खुशी। मानो कोई बीमारी आ भी गई, दवाई खा लो, खुश रहोगे, बीमारी जल्दी चली जाएगी। और अगर कोई बीमारी आ गई और मन भी दुखी है, तो फिर तो डबल बीमार। और खुश रहने से बीमारी की महसूसता ज़्यादा नहीं होगी, नहीं तो फिर दिन भर कहेंगे मैं बीमार, यहाँ दर्द वहाँ दर्द। समझ रहे। तो खुशी, डॉक्टर भी कहते हैं खुश रहेंगे तो बीमारी जल्दी चली जाएगी। तो खुशी जैसी दवा नहीं, औषधि नहीं, मेडिसिन नहीं। जब हम खुश रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर एक रसायन, एक हार्मोन्स निकलता है, एंडोर्फिन्स। और जब ये रसायन निकलता है तो इससे हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन के प्रति उत्साह बढ़ता है,
हर काम को हम उमंग उत्साह के साथ करते हैं, नहीं तो क्या होता है, हर काम में थके थके, सुबह से रात तक थके थके। तो जो मान रहे इस चीज को, खुशी जैसा खजाना नहीं, खुशी जैसी दौलत नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं, और खुशी जैसी दवा नहीं, वो हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। तो आज से जो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें जीवन की खुशी, उसको मुझे छोटी छोटी बातों के पीछे गंवाना नहीं है। बातें आएंगी और समस्याएं आएंगी और जाएंगी। मेरे साथ बोलिए, बातों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। बोलिए, समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। बहुत ही धीरे बोल रहे हैं, बिल्कुल कुक्षी में आवाज तो फैले। तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। अभी ठीक बोला। दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं। बहुत अच्छा। तो रोज इसको मंत्र की तरह बोलिए, तो क्या होगा, बातें, दुख, बीमारियां, उसकी शक्ति कम होती जाएगी और आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। समझ रहे? अच्छा, अब जो चाहते हैं सदा हम खुश रहें, दीदी ने प्रतिज्ञा तो करा ली, व्रत तो ले लिया, पर ऐसा कौन सा मंत्र है कि कुछ भी हो जाए खुशी न जाए? जो सदा खुश रहने का मंत्र चाह रहे हैं आज, वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। तो देखिए, दो मंत्र हैं, एक पढ़ूंगी मैं, ये दो कार्ड, इसको घर जाके इधर उधर नहीं रखना, आप सारे इकट्ठे करते जाइए, बाद में एक फोटो पे अच्छे से फ्रेम करा लीजिएगा, ठीक है? और घर में, ऑफिस, दुकान पे लगा लीजिएगा, और रोज इसको दोहराना है। ऐसा नहीं कि दिया और कहीं भी रख दिया, ठीक है? कल का रखा है सबने संभाल के? कल का क्या मंत्र था बताओ, बहनें बताइए, क्या मंत्र था कल का? वाह, बहुत अच्छा, ताली बजाओ, राइट आंसर आ गया। मैं आनंद में हूँ। अब आज खुश रहने के दो मंत्र हैं, मैं पहला पढ़ूंगी, इंजेक्शन दिखा, बोलिए सब मेरे साथ, मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूं। बोलिए खुल के, खुल के। खुशियों के खजानों का मालिक हूं, मुझे खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना ही है। बहुत अच्छा। अब देखो वो बच्चे का फोटो, फव्वारे वाला देखेंगे आप स्क्रीन पर और समझेंगे। खुद को एक बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए बिठा दीजिए और खुद से बात करिए, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, पुत्र हूँ, ईश्वर की रचना, भगवान का बच्चा। स्क्रीन पर देखते जाइए और सुनते जाइए जो मैं कह रही हूँ। दुनिया में बच्चा जो होता, पिता की सारी संपत्ति का, जायदाद का, प्रॉपर्टी का क्या होता है? मालिक, वारिस, हकदार। तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान की जो प्रॉपर्टी है, जायदाद है, खजाना है, दौलत है, वो है खुशी। तो खुद से बात करना है, ईश्वर की रचना होने के नाते खुशी के खजाने की, जायदाद की, प्रॉपर्टी के हम मालिक हैं। और एक दृश्य बनाइए, भगवान से निरंतर मुझ पर खुशी का झरना बरस रहा है। दिख रहा है इसमें कि? और इतना वो दिखाने के लिए पानी का झरना है, पर पानी का नहीं, किस चीज का झरना है वो? खुशी का। और फिर संकल्प करिए,
इतना प्रभु पिता ने खुशी के झरने से, खुशी की दौलत से, खुशी की प्रॉपर्टी से मुझे भरपूर कर दिया। इतना हम लबालब हो गए कि अब मुझसे खुशी के रंग बिरंगे फव्वारे, फाउंटेन निकल रहे हैं। ये जो फव्वारे दिखाए हैं ये पानी के नहीं है, तो पानी के समझने के लिए किस चीज़ के फव्वारे? खुशी के। और फिर संकल्प करो, व्रत लो, मेरे साथ बोलिए। दूसरा कार्ड बोलिए, पक्का प्रॉमिस बोलिए, सदा खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे। ये मेरा वचन है, ठीक है। चलिए अभी हम इसको मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से कैसे परम पिता से खुशी का खजाना भरना है इसको अनुभव करेंगे। आंख बंद कर ले थोड़ी देर, म्यूजिक जैसा जैसा मैं बोलूं आप अनुभव करिए। स्वयं को जगत की शोरगुल से दूर एक शांति के स्थान पर ले चलिए। वो स्थान है सागर का किनारा। खुद को सागर के किनारे बिठा दीजिए। आराम से बैठ जाइए। सुबह का समय है, ऐसा अनुभव करिए। वातावरण बहुत शांत, ऊर्जा, उगते सूरज को देखिए। जिस तरह सागर की गहराई में शांति है, अनुभव करिए। मेरे मन के सभी व्यर्थ संकल्प, फालतू के विचार शांत हैं। मैं शांत हूँ। अब आप उगते सूरज को देखते हुए चिंतन करिए। अपने जीवन के खुशी के पलों को याद करिए, जब आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिली हो। खुशी के पलों को सहेजिए। चाहे कोई एग्ज़ाम पास किया हो, रिश्तों में मिली हो, किसी की मदद की हो, जीवन के खुशी के पलों को याद करिए। अब जिन जिन बातों के कारण खुशी गुम हो रही है, वो सारे कारण परम पिता को समर्पित करिए। प्रभु आप संभालो। अब अनुभव करिए, मैं खुशियों के सागर परमात्मा का बच्चा हूँ। मेरे परम पिता खुशियों के सागर, ओशन ऑफ हैप्पीनेस हैं। प्रभु पिता से खुशी का झरना मुझ पर बरस रहा है। भगवान खुशी की दौलत दे रहे हैं। प्रॉपर्टी, वर्षा, जायदाद, भरिए।
मैं खुशियों के खजानों की मालिक हूँ, डिप्रेशन में नहीं है, खुशी के खजानों की मालिक। अनुभव करिए, इतना प्रभु पिता ने खुशी के खजाने से, दौलत से, जायदाद से मुझे भरपूर कर दिया कि अब मुझसे खुशी के रंग बिरंगे फव्वारे, फाउंटेन निकल रहे हैं। खुद से खुशी के फव्वारे निकलते देखिए। और अब स्वयं से व्रत लीजिए, मुझे सदा खुश रहना ही है। बातें आएंगी और जाएंगी, समस्या आएंगी और जाएंगी, मेरी खुशी मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है। मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है। भगवान से खुशी का वरदान मिल रहा है। देखिए स्वयं से खुशी का फव्वारे निकलते हुए। आहा, ये खुशी मेरे तन और मन के लिए औषधि बन गई। मेरी कई बीमारियां इस खुशी से दूर हो रही है। कई दर्द, पीड़ाएं, वाह, लोग खुशी को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, पर आज मुझे सच्ची खुशी, अविनाशी खुशी, अविनाशी परम पिता से मिल गई। धन, पद, संबंधों से जो खुशी मिलती है वो क्षणिक है, विनाशी है। मेरे पुण्य जागृत हुए जो मुझे खुशी की दौलत, वरदान, वर्षा, जायदाद, प्रॉपर्टी ईश्वर से मिल गई। भगवान से खुशी का झरना बरस रहा है। इतना मुझे भरपूर कर दिया। मुझसे खुशी के रंग बिरंगे फव्वारे निकल रहे। मुझे खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना ही है। ओम शांति। तो अब कुछ भी हो, खुशी गुम होने जा रही हो तो इस मंत्र को पढ़ लीजिएगा। तो जैसे ये मंत्र पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा। और ये समय याद कर लेना कि ऐसे हमने सबके बीच में, इतने लोगों के बीच में खुद से खुश रहने का वचन लिया था। भगवान ने हमको खुशी की जायदाद दी थी। इतना हमको लबालब कर दिया था कि हमसे खुशी के क्या निकल रहे थे, फव्वारे। डॉक्टर होता है ना, कहता भाई ये दवाई इतनी बार खानी है, तो हम खाते हैं ना, याद रखते हैं ना। तो ये जो, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंजेक्शन, ये जो इंजेक्शन है या मंत्र है, कितनी बार करेंगे आप बताओ। डॉक्टर होता कहता भैया 3 बार खा लेना दवाई, हर घंटे खा लेना। ये मंत्र कितनी बार बोलेंगे कल। और उस दृश्य सहित सिर्फ बोलना नहीं है,
अनुभव कि सचमुच भगवान से खुशी का झरना बरस रहा है और मुझसे खुशी के फव्वारे निकल रहे हैं। कितनी बार करेंगे भाई लोग बताइए? 5 बार। अच्छा, आप कह रहे 5। और बताओ बहनें, बोलो, देखो कितना जवाब आता है। ये तो बहुत कम डोज हुआ। कितनी बार करेंगे? कितनी बार करेंगे बहनें, बोलो? हाँ, हर घंटे। अच्छा, और क्या बोल रही माताएं बहनें? क्या संभव है? एक बात पूछती हूं मैं, ध्यान से सुनिए। अगर आपको सुबह सुबह कोई व्यक्ति एक खराब बात कह देता है तो वो खराब बात भी दिमाग में चलती रहती है और काम भी करते रहते हैं। तो जब एक खराब बात सारा दिन दिमाग में चल सकती है तो क्या अच्छा मंत्र सोचते सोचते हम काम नहीं कर सकते कल? तो क्यों ना कल सुबह से लेकर रात तक ये मंत्र चलता रहे, खुशी का झरना बरस रहा है, मुझसे खुशी के फव्वारे निकल रहे हैं, मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है, मुझसे मेरी खुशी कोई भी छीन नहीं सकता। क्या संभव है ऐसा कि मंत्र भी चलता रहे? कोई बोलता है ना, दिमाग में उसकी बात ही चल रही है और काम भी कर रहे हैं। और खराब बात सोच के काम करते हैं तो काम ठीक नहीं होता। खुशी की बात सोच के काम करोगे तो काम जल्दी हो जाएगा और थकेंगे भी नहीं और एकाग्रता भी बढ़ेगी। तो कल ये मंत्र सोचते रहेंगे सारा दिन और काम भी करते रहेंगे। भोजन बनाना है, सफाई करनी है, ठीक है, या और भी जो काम है कर सकते हैं। भाई लोग क्या विचार है? बहनों का क्या विचार है? बहुत अच्छा। अच्छा, अभी कुछ वीडियो दिखाएंगे। कहाँ गए भाई? स्माइलिंग किड्स के वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको अपना फोटो कैसा रखना है। वीडियो दिखाइए भाई, कैसा फोटो आप अपना रखना चाहते हैं। अपना फोटो खुशी का खुद ही चॉइस कर लीजिए। देखते जाइए कैसा फोटो रखना चाहते हैं अपना। इससे भी अच्छा रखना है, ये तो दिखा रहे हैं बस। कुछ कहानियों की शुरू देख रहे हैं आप सभी? देखते जाओ कैसा वीडियो रख। बहुत अच्छा। अब मानो अगर यहाँ पता चल जाए कुक्षी में कि 10 किलोमीटर दूर कुक्षी से हीरो की खदान है, तो क्या होगा? देखो अभी तो मिली नहीं है तो भी खुश हो गए। सब दौड़ेंगे ना, आज सोएंगे भी नहीं और सबको बताएंगे भाई हीरो की खदान है, 10 किलोमीटर दूर मिली है, कुक्षी से भागो, और वो भी निःशुल्क मिल रही है, लेके आओ। तो अब आपको ये बताना है कि 10 किलोमीटर भी नहीं जाना है, इस शहर में ही है, सबको खुशी का खजाना मिल रहा है, वो भी निःशुल्क और वो भी ईश्वर से।
तो सबको बताना चाहिए या नहीं? तो बताएंगे आप सभी? हाँ? सोचो, खुश रहने के लिए लोग आजकल दवाइयाँ खा रहे हैं, डिप्रेशन से मुक्ति। पता नहीं यहाँ होता है या नहीं, शहरों में तो बहुत है ये। यहाँ खाते हैं कोई डिप्रेशन की दवाई? हाँ? शहरों में तो मोटी मोटी फाइलें लेते, बोले डिप्रेशन आ गया, खुशी नहीं हो रही बोले। तो खुश रहने के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं, थेरेपीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जा रहे हैं। हाँ, और आपको यहाँ निशुल्क ईश्वर से आध्यात्मिकता द्वारा खुश रहने की क्या मिल गई आज? खान। कैसे? जितना आप ये व्रत, ये मंत्र पढ़ते जाएंगे, आपकी खुशी आपको लगेगा बढ़ रही है। आप में से जो चाहते हैं कल जब आप यहाँ आए तो खुशी के मारे आपका चेहरा टमाटर से भी ज़्यादा लाल हो जाए, वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। तो उसका एक ही इलाज है, ये जो 2 मंत्र दिए आज, इसको बार बार चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, पढ़ते रहना। और वो दृश्य, भगवान से मुझे खुशी का झरना बरस रहा है और मुझसे खुशी के क्या निकल रहे हैं? फव्वारे। बस बोलते रहना, मुझसे मेरी खुशी कोई भी छीन नहीं सकता। बातें आएंगी और जाएंगी। मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में, मेरी खुशी पर मेरा अधिकार। बस ये बोलते रहेंगे, मंत्र करते रहेंगे, तो कल जब आप आएंगे तो चेहरा खुशी के मारे टमाटर से भी ज़्यादा लाल। क्योंकि ये विनाशी खुशी नहीं मिल रही यहाँ। विनाशी भी होती है ना भाई, अच्छे कपड़े पहन लिए नए तो थोड़े समय खुशी हो गई, थोड़ा सा धन आ गया खुशी हो गई, कोई साधन आ गया खुशी हो गई। पर वो खुशी क्षणिक होती है, आज है कल नहीं है। ईश्वर से ऐसे भरेंगे, ये मंत्र करेंगे तो ये खुशी सच्ची होती है, परमानेंट होती है और अविनाशी होती है। तो इसको मीठे भाई बहनों आज एहसास करना है कि मेरे परमपिता खुशियों के सागर है, मैं उसका बच्चा हूँ, तो उसकी खुशी के खजाने पर, दौलत पर मेरा अधिकार है। खुशी मेरी जायदाद है। समझ रहे? मुझसे मेरी खुशी कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है? अब इसी खुशी को एहसास कराने के लिए आपके सामने बच्चे आएंगे। सबको बच्चों का ताली बजाकर स्वागत करना है और लास्ट में आप सबको खुल के गीत गाना है। गाएंगे आप सभी? जो गाएंगे उनकी धमनियों में जमा अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल पिघल जाएगा, और नहीं गाएंगे तो हार्ट की आर्टरीज क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। ठीक है भाई, बच्चों का स्वागत करो ताली बजाकर, गीत लगा दो, खुशी पैरोडी गीत। आप सब भी गीत भी गाएंगे, बच्चों के साथ झूमेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे खुशी का उत्सव मनाने के लिए आ गए हैं कुक्षी के अंदर। आप सबको खुशी का खजाने से भरपूर तालियां बजाइए। आ जाओ बच्चे, आ जाओ। बच्चों के साथ गीत गाइए।
जीना है तो हंस के जिया, जीवन में एक पल भी रोना। जीना है तो हंस के जिया, जीवन में एक पल भी रोना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, एक पल भी रोना ना। आज यहाँ जो खो गया वो कल कहीं मिल जाएगा। पतझड़ में जो मुरझा गया वो फूल कल खिल जाएगा। उम्मीद पे दुनिया चले, मायूस जीवन में हो लाना। हंसना ये तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। मेरे जीवन में चमका सवेरा, उड़ता दिल से वो गम का अंधेरा। हरे खेतों में गाए कोई लहरा, तो यहाँ दिल पर किसी का ना पहरा। रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में। आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली। आज से पहले। अब आप सब खड़े हो जाएं
खुल के ये गीत गाना है आप सभी को, तालियां बजाकर मुस्कुराकर। कंटिन्यू। बच्चों को ताली बजाकर थैंक्स दें, इन्होंने आपको खुशी में झुमाया है। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, किसका है नाम जिंदगी। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। चल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या। तो सभी दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूँ। खुशी मेरा खजाना है। मैं खुशियों के खजानों का मालिक हूँ। मुझे खुश रहना ही है। मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है। जब तक जीना है खुश रहना ही है। वाह मेरा भाग्य वाह, आज भगवान से मुझे खुशी की दौलत मिल गई। बहुत अच्छा, बैठिए। 2 मिनट एक बहुत प्यारा गीत बजेगा। तो आज आप सभी ने खुश रहने की ये सारी बातें सुनी, तो एक प्रयोग करके देखिएगा। जीवन के अंदर सुबह उठना और उठते ही मुस्कुराना है, टेंशन में नहीं उठना है, और सोते भी मुस्कुराते हुए सोना है। बोलिए, उठना भी मुस्कुरा के, बोलिए, और सोना भी मुस्कुरा के। तो अब मानो कोई चिंता है, दर्द हो रहा है, दुख है, और आपको दीदी बोल रही मुस्कुरा के सोना है, तो कोई चिंता है, दुख है, दर्द है, ईश्वर को समर्पण कर दो कि आप मेरे परम पिता हो, आप संभालो, उनको दे दीजिए। और फिर कुछ ही दिनों में आपको लगेगा वो केस सॉल्व हो गया है, समस्या खत्म हो गई। तो सोना भी मुस्कुरा के और उठना भी मुस्कुरा के, ठीक है। अब बहुत प्यारा 2 मिनट गीत, पर उसके पहले एक अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। सुन रहे सभी? आज आप लोग थोड़ा देरी से पहुँचे। शिविर का समय आपको पता रहे, शाम ठीक 7:30 बजे शुरू होगा और 9 बजे पूरा हो जाएगा। आप सब ने बोला था ना ये समय मंजूर है कि देरी करनी और लेट करना है? हाँ, क्या विचार है? यही ठीक है ना? अच्छा, तो कितने बजे पहुंचेंगे? 7:20 तक पहुंच जाइए। कल का विषय स्वयं को जानना, आत्मज्ञान, ठीक है। कैसे आत्मज्ञान से क्या क्या फायदे होते हैं, मन कैसे शांत रहता, कैसे सब वो कल बताया जाएगा। आजकल की जो समस्या है ना, मन भटक रहा है, एकाग्र नहीं हो रहा है, बहुत सोच रहे हैं हम,
उन सारी चीज़ों के उपाय कल बताए जाएंगे। अभी एक गीत बजेगा, सबका मंगल। तेरा मंगल, तेरा मंगल। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण। हेलो हेलो, ओम शांति, ओम शांति। आज निःशुल्क तनाव मुक्त शिविर का ये द्वितीय दिवस है और इसी उपलक्ष्य में हमारे क्षेत्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्र के विधायक लाडले प्रिय श्री हनी जी बघेल यहाँ पर पधारे हैं। बहुत ही उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज तनाव मुक्त शिविर का द्वितीय दिवस पर कार्यक्रम पूर्ण की ओर हो चुका है। कुछ शांति पाठ। ओम कपूरगारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवामि सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुः सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गौ शांति शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषदय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वारिष्ट शांतिर्भवन्तु। आज बड़ा हर्ष का दिन है। हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक महोदय हनी जी बघेल आ चुके हैं और भाई साहब विधायक महोदय जी से निवेदन करता हूं कि दीदी का यहाँ पर जो ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जी का स्वागत हमारे